सफ़ेद मोती और याकूत से बनी तख्ती जिसकी लिखाई और कलम नूर है। लोहे महफूज कहाँ रखी है जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हैं। लोहे महफूज पर किस फरिश्ते की ड्यूटी लगाई गई है और क्या इस लोह के अंदर लिखी तकदीरों को बदली जा सकती है। लोहे महफूज एक ऐसी किताब या तख्ती है जिसमें इस कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक की सभी छुपी और ज़ाहरी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि हर इंसान और जानवर की तकदीरें भी कि वो कब पैदा होगा, कैसे ज़िंदगी गुजारेगा, उसे कितना रिस्क दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी में कौन कौन से हादसात होंगे और उसकी मौत कब और कैसे होगी, वो जन्नती होगा या जहन्नमी होगा। मुख्तसर ये कि कायनात की हर छोटी बड़ी राज इस तख्ती में तहरीर है। मुफस्सरीन ने लिखा है कि तमाम रसूलों पर नाजिल होने वाली आसमानी किताबें भी लोहे महफूज से नकल की गई हैं। इसी बिना पर कुरान में लोहे महफूज को उम्मुल किताब कहा गया है। दरअसल जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत पर और अल्लाह के तमाम रसूलों पर ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह ताला के फरिश्तों पर, अर्श व कुर्सी पर, क़यामत के कायम होने पर और लोहे महफूज पर ईमान लाना ज़रूरी है। दरअसल लोह अरबी ज़बान में तख्ती को कहते हैं और महफूज के माने वो चीज़ जिसकी हिफाजत की जाए, यानी ये एक महफूज तख्ती है क्योंकि ये शयातीन की पहुंच से बाहर है और हर तरह की कमी बेशी से पाक है। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया। अल्लाह ने जब कलम और लोहे महफूज को पैदा फरमाया तो अल्लाह ने कलम को ये हुक्म दिया कि लिख, तो कलम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन क्या लिखूं? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इस कायनात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक, यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक तमाम तर मामलात को लिख दे। तो कलम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोहे महफूज में तमाम तर मामलात जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दिया। लिहाजा आज तक जो कुछ भी इस कायनात में हुआ है और क़यामत तक जो कुछ भी होगा वो तमाम के तमाम बात इस लोहे महफूज में लिखा है। हज़रत इब्ने अब्बास लोहे महफूज की बनावट व इश्काल के मुतालिक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया। उसकी लंबाई 100 साल की मुसाफत यानी दूरी है। उसकी चौड़ाई मशरिक़ व मगरिब के फासले के बराबर है और मोटाई आसमान व ज़मीन के बराबर है। लोहे महफूज सफ़ेद मोती से बनी है। उसके सफ़हात सुर्ख याकूत के हैं। उसका कलम नूर और लिखाई भी नूर है। लोहे महफूज के मुतालिक अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में सूरह अल बुरूज में फरमाता है, बल्कि वो एक बड़ी शान वाला कुरान है जो तख्ती यानी लोहे महफूज में लिखा हुआ है जिसकी हिफाजत की गई है। यानी कुरान पाक भी लोहे महफूज की तख्ती पर लिखा हुआ है। हज़रत इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि लोहे महफूज के ऊपर बतौर टाइटल ये अल्फाज लिखे हुए हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, उसका दीन इस्लाम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। लिहाजा जो भी अल्लाह पर ईमान लाएगा और उसके वादे को सच्चा जानेगा और उसके रसूलों की इत्तबा करेगा तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। आखिर में इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ये जो मैंने तुम्हें लोहे महफूज के मुतालिक बताया है ये सब मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर बताया है। लोहे महफूज कहाँ और किस जगह है इसके मुतालिक हज़रत अनस इब्ने मालिक बयान करते हैं कि लोहे महफूज हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सामने है। इसराफील वही फरिश्ते हैं जो क़यामत कायम होने पर सूर फूकेंगे। रिवायत है कि लोहे महफूज हज़रत इसराफील के माथे को जा लगती है। हज़रत इसराफील ज़मीन पर नज़रें झुकाए खड़े हैं। जब लोहे महफूज हज़रत इसराफील के माथे पर आ लगती है तो इसराफील उस पर नज़र मारते हैं। गोया ये लोहे महफूज हर इंसान, जिन और शयातीन की पहुंच से इतनी दूर है जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। लोहे महफूज माबादत तबियात में से है और उसे हवा से खमसा के ज़रिया इदराक नहीं किया जा सकता। यानी लोहे महफूज के वर्क, लिखाई, अल्फाज और कलम कैसे हैं ये इंसानी अक़ल से ऊपर की बातें हैं। अब सवाल ये उठता है कि लोहे महफूज में मौजूद तकदीरें और उमूर का कायनात में किस तरह नुज़ूल होता है।
दरअसल लोहे महफूज से पूरा प्रोग्राम लोहे दोयम पर आता है, जो लोहे महफूज जैसी एक और तख्ती है। लोहे दोयम से ये प्रोग्राम अलग अलग इनफरादी तौर पर तमाम जानदारों तक पहुंचाया जाता है, लेकिन अब इस प्रोग्राम में इंसानी इरादे भी शामिल होते हैं। मसलन अगर लोहे महफूज में ये प्रोग्राम नशर हुआ है कि किसी आदमी को एक काम करना है, लिहाजा ये काम इंसानी जहन पर बिल्कुल इसी तरह वारिद होता है। अब इंसान इसमें अपना ज़ाती इरादा शामिल करता है और वो इस काम को सर अंजाम देता है। यानी हर उमूर और काम में इंसान को नियत और इरादे करने का मुकम्मल इख्तियार होता है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि हम जो गुनाह या बुरे आमाल करते हैं वो इसलिए है क्योंकि वो लोहे महफूज में लिखे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। इसके बरअक्स नेकी और बुराई करना हमारा अपना फैसला होता है, जिस पर अल्लाह तबारक व ताला हमें सज़ा या जज़ा देंगे। मुख्तसर ये कि हमारा फैसला लोहे महफूज में नहीं लिखा, बल्कि अल्लाह के इल्म में था कि फ़ुला बंदा फ़ुला नेकी या गुनाह करेगा, इसलिए उसे लोहे महफूज में लिख दिया गया है। अगर लोहे महफूज को साइंस के नज़रिए से समझने की कोशिश की जाए तो लोहे महफूज एक 2 डायमेंशनल शीट जैसी होगी जो हमारे पूरे कायनात को घेरे हुए है, जो किसी होलोग्राम यूनिवर्स जैसा लगता है। जब हम क्वांटम मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कायनात की सारी चीज़ें एक क्वांटम इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। मसलन एक सेब के अंदर मौजूद मॉलिक्यूल में एटम इसका बारीक तरीन ज़र्रा होता है और उसे तोड़ने पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलता है जो स्ट्रिंग से बनी होती है। गर्ज ये कि इन स्ट्रिंग में मौजूद इंफॉर्मेशन और डेटा को, जिन्हें क्यूबिट कहते हैं, कायनात में मौजूद हर शय और ज़र्रे के अंदर मौजूद है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ना ही उन्हें डिलीट किया जा सकता है और ना ही नए डेटा को बनाया जा सकता है। लिहाजा लोहे महफूज के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन और डेटा उन तमाम क्यूबिट का ब्लूप्रिंट है। आसान अल्फाज में हमारी ये कायनात एक होलोग्राम है जिसमें एक डेटा का समुंदर बाहर से कायनात को घेरे हुए है और ये सारी की सारी क्वांटम इंफॉर्मेशन हमारी इस कायनात में रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस डेटा के ज़रिए ही हमारी इस कायनात की तख्लीक हुई और तमाम निज़ाम चलती है। दरअसल लोहे महफूज जैसी गैब की चीज़ों को साइंस और फिज़िक्स के ज़रिए नहीं समझा जा सकता, क्योंकि गैब की चीज़ों का ताल्लुक़ सिर्फ़ ईमान से होता है, जिसे अल्लाह और रसूल ने कहा और हमने यकीन कर लिया।